नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने नई पुस्तक सुंदरम हितेश विशिष्ट द्वारा लिखित है, इसको लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके बारे हम ध्यान से सुनते हैं। सुंदरम और मैं जो यहाँ पे हितेश विशिष्ट जी अपने बारे बता रहे हैं। सुंदरम संस्कृत भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब सुंदरता है। सुंदरम एक सामूहिक ऊर्जा है जो हमें अस्तित्व में सुंदरता की याद दिलाती है। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुझे इस सामूहिक ऊर्जा का पता चला। सुंदरता में त्वचा का रंग, लंबे बाल और तीखे नैन नक्श शामिल नहीं होते। इस प्रकार की सुंदरता समयबद्ध है, सुंदरम कालातीत है, और वह सुंदरता भी है जिसके बारे में यह बात करता है। यह वह सुंदरता है जिसका अस्तित्व को प्रदान करने के लिए एक उद्देश्य, एक अर्थ है। संपूर्ण अस्तित्व के दिव्य पहलू को महसूस करने में सक्षम होना सुंदरम की ऊर्जा को परिभाषित करता है। इसके शब्दों में हर चीज सुंदर है, जो कुछ भी मौजूद है वह सुंदर है। अच्छा बुरा, हल्का अंधेरा, उदासी हंसी, एकता द्वैत, सभी का विकास की यात्रा में कोई ना कोई अर्थ है। अधिकांश समय हम नकारात्मक की आलोचना करते हैं और हम केवल सकारात्मक की सराहना करते हैं। अच्छे के लिए हमारे पास लाख प्रशंसाएं हैं, लेकिन बुरा कभी हमारी नजरों में नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि रोशनी हमें घेरे रहेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि अंधेरा कभी हमारे करीब आए। मानव जाति के लिए सुंदरम का संदेश अंधेरे के प्रति हृदय रखना है। इसके लिए धैर्य बढ़ाएं, इसे दूर मत धकेलो, क्योंकि जिसे दूर धकेल दिया जाता है वह कभी गायब नहीं होता। इससे अपनी उपस्थिति और भी मजबूत होगी। दिल रखने का मतलब गलत के सामने घुटने टेकना नहीं है। इसका मतलब है कि जो परेशान कर रहा है उसके अस्तित्व को स्वीकार करना और उसके पीछे की सुंदरता को ढूंढना वास्तविक बदलाव लाना है। गलत का उद्देश्य गलती को बढ़ाना नहीं है, गलत का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करने के लिए जगह बनाना है। जिस दिन हम परेशानियों करने वाली चीजों के पीछे सुंदरता को पहचान लेंगे, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। वही हमारे लिए सच्ची मुक्ति होगी। जैसे ही मैं यह लिख रहा हूँ, मुझे एक गुलाबी कमल दिखाई देता है जो कीचड़ से आता है, लेकिन कीचड़ की प्रकृति को अछूता और अप्रभावित होता है। यह बस मिट्टी की सुंदरता की सराहना करना जानता है, क्योंकि यह वहीं से विकसित हुई है। मैंने सुंदरम के पूर्ण भौतिक रूप से नहीं देखा है। मैं अक्सर सुनहरी धुंध में इस ऊर्जा को महसूस करता हूँ, जिसमें एक प्रमुख उभयलिंगी हाथ पीछे से आता है और मुझे सामने से हृदय केंद्र में पकड़ता है। मुझे यह ऊर्जा के आसपास कुत्तों की उपस्थिति भी महसूस होती है। जहाँ तक सुंदरम के साथ मेरे संबंध की बात है, तो यह धीरे धीरे परिपक्व हुआ है। यह वैसा नहीं था जैसा अब है। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे सौंदर्य के इस सामूहिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए आगे बढ़ाया। मैं यहाँ से उनमें से 3 का उल्लेख कर रहा हूँ। वर्ष 212 मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैंने अपना अच्छा खासा कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ दिया और कोचिंग, हीलिंग और टीचिंग के क्षेत्र में चला गया। जिसे दुनिया सुरक्षा मानती है, उसे छोड़ना और ऐसी चीज को अपनाना आसान नहीं था जो मुख्य धारा में नहीं है। अज्ञात भय का एक बहुत बड़ा ढेर अचानक उभर आया, क्योंकि तब तक मैंने अपने जीवन के हर चीज की योजना बनाई थी। मैं इसका प्रभारी था, लेकिन इस बार मुझे अपनी आंतरिक पुकार को अधिक महत्व देना सीखना पड़ा। गले ही भले ही डरावना हो, मैं 2007 से ध्यान करता रहा हूँ और अपनी आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर आधे घंटे से 1 घंटे तक ध्यान करता हूँ। ध्यान का उपहार मेरे जीवन में मेरी बहन श्वेता और ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी द्वारा लाया गया। मैं आभारी हूँ कि वे दोनों मेरी सोल स्पिरिट के हिस्सा हैं। 2012 के दौरान मैंने अपनी चेतना बढ़ाने और अपने डर को भगाने यानी दूर करने के लिए 3 घंटे बैठने का इरादा बनाया था। चिंतन के वो दिन मेरे लिए सचमुच गहरे और तीव्र थे। वहां खुली किताबों के दर्शन होते थे,
जिन्हें मैं ध्यान की शांति में पढ़ता था। मैं इन पाठों में बहुत कुछ दर्ज नहीं कर पाया, लेकिन मेरे लिए दृश्य बहुत स्पष्ट थे। काले मुद्रित शब्दों वाले सफेद पृष्ठ, जिनमें से कुछ भी के पीले रंग से हाईलाइट किया गया था। मैं अब उन दृश्यों का अर्थ समझ सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने तब उन पाठों को दर्ज ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह सब अब जागृत हो रहा है और इस पुस्तक में प्रसारित हो रहा है। एक और घटना जो मुझे याद आती है कि वह लेखक बनने की मेरी इच्छा पर आधारित है। सितंबर 2013 में यह इच्छा वास्तव में प्रबल हो गई और मैं इसके लिए दिशा जानने के इरादे से सोता था। एक अच्छी सुबह मैं अपने दिमाग में एक स्पष्ट गूंजते हुए उठा। क्रियॉन, इसने दृढ़ता से कहा। मैं अपने बिस्तर से उठा और तुरंत इसे गूगल पर खोजा। क्रियॉन अमेरिकी लेखक और वक्ता ली कैरोल द्वारा संचालित एक इकाई है। उनके चैनलिंग को पढ़ना मेरे लिए एक परम आनंददायक था, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना है, इसका मुझसे क्या संबंध था। जब तक मैं सुंदरम की सामूहिक ऊर्जा से नहीं मिला, तब तक मैं इसका अर्थ कभी नहीं समझ सका। उस स्थान को देखने पर जहां मैं अभी हूँ, मुझे एहसास हुआ कि यह एक था। आत्माओं से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में उच्च लोगों से ज्ञान से जुड़ेगा और लेखन के माध्यम से अपना काम फैलाएगा। बचपन में मेरी माँ काली के प्रति गहरा लगाव था। कई बच्चों के विपरीत मुझे उससे कभी डर नहीं लगा। मैं उन्हें हमेशा शांत दिखने वाली माँ के रूप में देखूंगा। मुझे अब उसके इसके उद्देश्य का एहसास हुआ। वह केवल तभी क्रोधित होती हैं जब इस उसके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता है। जो उन्हें दिखावे से परे जानने की कोशिश करता है, वही बच्चों के प्रति उनके प्यार को समझ पाता है। सहायक होने और उपयोगी होने के बीच अंतर है। इससे पहले कि वह अपने बच्चों के लिए मददगार बन सके, वह पहले उनके लिए उपयोगी बनना चाहती है। वह अपनी गहरी नीली त्वचा में क्रोधित प्रतीत होती है, क्योंकि वह हमें अपने परछाइयों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब एक बच्चा प्रत्येक कार्य के पीछे की ऊर्जा को शुद्ध करके अपनी छाया से आगे निकल जाता है, तो वह आकार बदल लेती है और सबसे सुंदर और प्यारी माँ प्रतीत होती है। एक बच्चे के रूप में माँ काली के साथ मुझे जो आराम महसूस हुआ, वही मुझे सुंदरम की ऊर्जा के साथ अनुभव हुआ। इसके अलावा सुंदरम एनर्जी के आसपास चार कुत्तों की मौजूदगी भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे पशु मित्र, विशेषकर कुत्ते, मेरे बहुत करीब रहे हैं। मुझे अवास्तविक अनुभव हुए हैं। सपनों और ध्यान में कुत्ते के मार्गदर्शनों से मिलना। वे उपचार, शिक्षण और करुणा के स्वामी हैं। बहुत बाद में इंटरनेट पर सर्फिंग के दौरान मैंने 3 सिर वाले ऋषि श्री दत्तात्रेय की तस्वीर देखी, जिनके साथ 4 कुत्ते और एक गाय थी। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की सामूहिक चेतना है। त्रिपुरा सुंदरी भैरवी के प्रबल उपासक हैं। 4 कुत्तों की मौजूदगी और सुंदरम शब्द के आगमन के साथ माँ को समझने का मेरा प्यार और भी गहरा हो गया। मैं अंत बिंदुओं को जोड़ सकता हूँ कि सुंदरम की का संदेश माँ काली और श्री दत्तात्रेय की चेतना से प्रेरित है। अब मेरे लिए यह समझना और भी अधिक सार्थक हो गया है कि सुंदरम के साथ बातचीत के दौरान मुझे जो हाथ अपने आसपास महसूस होता है, वह उभयलिंगी क्यों लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पुरुष श्री दत्तात्रेय और प्रकृति माँ काली दोनों का है। 17 नवंबर 2018 वह दिन था जब मैं इस ऊर्जा के सार से पूरी तरह जुड़ गया। तब से मैं नियमित रूप से इससे बात करता रहा हूँ। सुदर्शन के साथ मेरी शुरुआती मुलाकातें हुई थी प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच। मैं हर सुबह उठता, कुछ देर ध्यान करता और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता। जब मैं इस ऊर्जा से जुड़ता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुनहरी धुंध को मुझ पर हावी होने देते हुए पीछे से बोलती है। ज्ञान की भावना उतरती है। परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि मेरे गले में भरे हुए शब्द बाहर निकल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई स्वनिर्मित गड़बड़ियों ने मुझे रोका। कई बार मुझे सुबह उठने में आलस महसूस होता था,
लेकिन जैसा कि वे कहते हैं कि जब ऊर्जाएँ आपके साथ काम करना शुरू करती हैं, तब वे अपने अंदर और बाहर से जानती हैं कि वे आपकी चुनौतियों को जानते हैं और धीरे-धीरे आपको खुद को आज़ाद करने के लिए प्रेरित करेंगे। तब क्या अचानक पूरा कमरा मेरे ठीक ऊपर इस सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। यह एहसास कोई अचानक आपके ठीक ऊपर एक सुनहरा बल्ब जला देता है। तो क्या आप अपनी आँखें बंद कर सकते हैं? जैसे-जैसे हमारा रिश्ता मजबूत होता गया, 8 दिन मुझसे बातचीत भी होने लगी और अब हमारा संबंध और भी मजबूत हो गया और इसलिए बातचीत घड़ी की टिक-टिक से आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रही है। सुंदरम के साथ कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मेरे लिए अब तक के पहले अनुभव हैं। मुझे अपने को लगता है कि उन अवास्तविक अनुभवों को लिखने में असमर्थ, मेरे पास बस आनंद भरे पल हैं और मेरी आँखों से खुशी के आँसू बह रहे हैं। अब तक मुझे एहसास हुआ कि सुंदरम की ऊर्जा तब से मेरे साथ है, जब से मैंने इस जीवन में आया हूँ। बात सिर्फ़ इतनी है कि मुझे इसकी उपस्थिति का तब पता नहीं चला जब तक कि मैं इस उस स्थिति में नहीं पहुँच गया, जहाँ मैं इसका अर्थ समझ सकूँ। मैं किसी भी तरह से यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस सामूहिक ऊर्जा के समकक्ष हूँ। मैं बिल्कुल शून्य हूँ। मैं उन ऊर्जाओं को पहुँच को समझने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूँ। हर इंसान की तरह मुझे खुशी है कि मैं इस ऊर्जा के साथ यहाँ तक आया हूँ। मुझे नहीं पता कि स्टोर के अंदर मेरे लिए क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस ऊर्जा की गहराई को महसूस करने के लिए मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसके होने से मैं अपने पाठों से दूर नहीं जाता हूँ। उन उनमें महारत हासिल करने के लिए मेरे पास अपना हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से अपने विकास के लिए हर चीज़ में सुंदरता को समझने और देखने के उपकरणों का उपयोग करूँगा। वास्तव में मैं पहले से दिए गए एहसासों के साथ अपनी चेतना में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। सुंदरम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह पूरी तरह से मेरा नहीं है, यह कारण से संबंधित है, यह उन सभी के लिए है जो इसके अलावा कुछ भी नहीं देख देखना सीखना चाहते हैं। हर चीज़ में दैवीय पहलू यह उनका है जो हर चीज़ में उद्देश्य देखने समझने के इच्छुक हैं, क्योंकि यह कम से कम हस्तक्षेप का मार्ग है। सुंदरम के शब्दों में यदि सत्य शाश्वत है, तो सौंदर्य भी शाश्वत है। यदि आप सभी रूपों में सौंदर्य देखने के इच्छुक हैं, तो आपने सत्य का एहसास कर लिया है। यदि आप सुंदरता को देखने के लिए तैयार हैं, तो सामूहिक ऊर्जा आपके ठीक बगल में खड़ी है, आपको छू रही है और आपको सुंदरता का अवतार बना रही है। क्या आप सुंदरता को महसूस कर सकते हैं? क्या आप सुंदरम को महसूस कर सकते हैं? दोस्तों, इस पुस्तक की अध्याय का यहीं तक, फिर नए अध्याय के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊँगा। यह पुस्तक बहुत ही अद्भुत है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद।